डियर स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी में थर्ड टॉपिक लेते हैं, जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के सब कुछ रूल्स हम लेते हैं जिनको बेसिक्स हम कंसिडर करते हैं। वो आपको मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है जनरली सबसे पहले कुछ बातों को बता दें कि आपको इन सब को लर्न करने के लिए और कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए कुछ पॉइंट्स और कुछ बातें याद रखनी चाहिए। सबसे पहले तो हम बात कर लें कि कुछ टेबल्स पहाड़े आपको याद होनी चाहिए ओरल। मिनिमम हम बात करते हैं तो लगभग अप टू 30 तक पहाड़े याद हों, 1 से 50 तक वर्ग स्क्वायर याद हों, लर्न होने चाहिए। और कम से कम 1 to 20 तक आपको क्यूब एंड क्यूब रूट लर्न होने चाहिए। आप जितना इनको अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे उतना ही आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा रोल है टेबल्स का, स्क्वायर्स एंड क्यूब का, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स का। जब भी आप कभी कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो उनमें ये सारे बातों को याद रखना है। तो आज हम एक सिंपल सी प्रॉपर्टी लेते हैं पहले, फिर वन बाय वन कुछ और भी प्रॉपर्टी लेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो हम कभी भी किसी भी नंबर्स को यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं या 5 के मल्टीपल से करते हैं, यदि हम 5, 25, 125, 625, 3025 एक्सेट्रा से यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी कभी 5 के मल्टीपल या 5 की पावर 1, 2, 3, 4, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर को, तो हमारी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने किसी भी नंबर को, यदि हमारे पास ये कोई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोई नंबर है और इसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा। मैं इसको डायरेक्ट और वन स्टेप में लिख सकते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर, यदि हम ये बात करें कि इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर हम लिख देते हैं 6, 1, 7, 2, 8, 3, 9, 0। यदि हमारे पास इस टाइप का कोई भी नंबर हो सकता है, ये हमने जनरली एक एग्जांपल ले लिया, बट जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। अब आपके पास कोई और दूसरा नंबर हो सकता है 4, 8, 6, 7, 6, 8, 9, 10, 8, 6 इंटू 5। फिर इसका आंसर क्या होगा, 2, 4, 3, 3, 9, 4, 4, 9, 3, 0। यहाँ इसके रूल क्या है, इस रूल पर डिस्कस करते हैं कि ये आंसर कैसे आया। आप किसी भी नंबर को 4, 8, 6, 8, 9, 8, 6 इंटू 5 करते हैं, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड भी कर दें। यदि हम ये 5 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ आपके पास आएगी 0, और 2 से यदि हम इसको यहाँ से डिवाइड करते हैं तो आपके पास नंबर आएगा 2, 4, 3, 4, 4, 9 एंड 3। इस टाइप से ये आपका आंसर विद इन 30 सेकेंड कैलकुलेशन हो गया। इन केस यदि आप इसी नंबर को या किसी भी नंबर को यदि आप 1, 2, 4, 1 एज 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 को आप 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 25 में आपके पास हाउ मैनी फाइव्स, यहाँ देखेंगे आपके पास 25 में कितने 5 हैं, तो यहाँ पर आपके 25 में 2 5 हैं एज 5 इंटू 5। तो हमें उतने ही 2 भी चाहिए, 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर भी हम 2 इंटू 2 से डिवाइड कर दें, तो आपके पास ये कैलकुलेशन क्या होगी ये देखना है। हमने क्या किया है, इस 25 को ये देखा कि कितने 5 हैं, 2 5 हैं, तो जितने 5 हैं उतने ही 2 से हमें मल्टीप्लाई करना, मतलब ये 5 टू 10 और 5 टू 10। तो यहाँ पर आपके पास आएंगी डबल जीरोज, और इस नंबर को आप 4 से डिवाइड कर दो। यदि आप इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो डायरेक्ट आपके मल्टीप्लिकेशन, इस नंबर को यदि आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर लिख देते हैं 3, 0, 8, 6, 4, 1, 9, 5। ये आपका नंबर हो जाएगा।
इन केस यदि इसी नंबर को आप 125 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसमें कितने 5 हैं, इसमें आपके पास 3 5 हैं। जैसे 25 में 5 इंटू 3 होता है, तो यहाँ पर 2 दी पावर 3 मतलब 2 दी पावर 3 में सब 8, तो हमें 8 से मल्टीप्लाई करना और 8 से डिवाइड भी करना है। तो यहाँ इसको 8 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 3 तो 0 आएंगी ही आएंगी। अब इसको 8 से डिवाइड कर दें तो जो भी आएगा वो आपके पास आंसर आएगा। अभी इसका आंसर क्या होगा, 1 5 4 3 2 0 9 7 5 0 0, ये इसका आंसर आ जाएगा। आपके पास कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, कुछ भी नंबर क्यों ना हो, आप 5 25 125 या 625 से भी यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, इस नंबर को लिख देंगे। तो आंसर मैं लिख देता हूँ सीधे 7 7 1 6 0 4 8 7 5 0 0। ये नंबर आपको 625 से यदि इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये आपका 7 8 था और इसको आप 625 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली ये आंसर ले आएंगे। तो यहाँ क्या किया हमने, 625 में आपके पास कितने 5 हैं, यदि आप इसको लिखेंगे 625 को तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स 5 की पावर 4, तो आपको 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करना पड़ेगा, मतलब 2 की पावर 4 का मतलब है 16 से, तो इस नंबर को आप 16 से डिवाइड करेंगे और आपके पास कितनी जीरो जाएंगी, 4 जीरो जाएंगी और फिर उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास चाहे जितने नंबर्स कोई भी नंबर हो और 525 125 625 के यदि मल्टीपल से हमें मल्टीप्लाई करना है तो आप इस तरह से इन क्वेश्चनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। हाँ, एक और इसमें बात आती है कि यदि ये नंबर हमारे पास, ये तो यहाँ इवन नंबर था, यहाँ आपके पास इवन नंबर था, यहाँ इवन नंबर था, यहाँ इवन नंबर, यहाँ भी इवन नंबर, यहाँ भी इवन नंबर, यदि ये हमारे पास यहाँ ओड नंबर भी आ गया, इसके रिजल्ट में यहाँ ओड नंबर आया, तो यहाँ जब हम इसको अगेन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ये ओड नंबर मिलेगा। कैसे मिलेगा, हम 5 मिलेगा। अब हम यहाँ और किसी नंबर को लेते हैं और चेक करते हैं हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा। हम यहाँ पर ओड नंबर ले रहे हैं, अब ऑड नंबर में लेते हैं इसी के नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेते हैं और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा। अब यहाँ पर हमारे पास एंड में जीरोज आ रहा था, अब इसके एंड में 5 आएगा, 2 से आप डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड कर दो और एक जीरो बढ़ा देंगे तो 2 6 या 12, यहाँ पर आएगा 1, फिर ये आएगा 7, फिर 2, फिर 8, फिर 3, फिर 9, फिर 4 और 5, ये आपका रिजल्ट होगा। जब भी कभी ओड नंबर से आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके यूनिट पैलेस पर 5 आएगा। यदि आप 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसी नंबर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 4/4 करना पड़ेगा आपको। अगेन इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये एक और इजी कि यहाँ आप 4 से डिवाइड करने में प्रॉब्लम फील करते हैं तो यहाँ एक बार 2 से फिर 2 से फिर 2 से फिर 2 से हम इनको डिवाइड करते चले जाएंगे। तो यदि आपने 2 टाइम्स 4 से डिवाइड किया, 2 टाइम्स 2 से डिवाइड किया तो 4 से कंसिडर कर लेंगे। यदि आपने 3 टाइम्स 2 से डिवाइड किया तो 8 से डिवाइड हो जाएगा और यदि 4 टाइम्स 2 से डिवाइड करें तो 16 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसका रिजल्ट आप यहाँ 25 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ये जो रिजल्ट आया है इसको आप एक बार फिर 2 से डिवाइड करें तो 3 0 8 6 4 1 9 7 2 एंड 5, ये नंबर आप 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आएगा। सिमिलरली 125 से कर दें तब भी ये इसी तरह का आएगा। अब एक और ट्रिक लेते हैं, जब आपके पास यहाँ तो 2 हमने पॉइंट ले लिए कि हमारे पास किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इवन है तो यहाँ पर 0 आएगा, यदि ओड है तो यूनिट इकाई के अंक पर वो 5 आएगा। अब हमारे पास कुछ और नंबर हम लेते हैं और ट्रिक लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर, जब हम किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 3 4 कोई नंबर है और इसको हम 11 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा।
11 से जब किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे यूनिट पहले इकाई का अंक तो यही होगा, बट इन दोनों का सम 4 + 3 4 + 3 7 होगा, फिर 2 और 3 का योग 5 होगा, और यहाँ पर 2 और 1 का 3, और ये अंक का आंसर आ जाएगा। कोई भी नंबर आप ले लें 4 3 5 4 × 11, तो यहाँ भी यही आएगा। अब यहाँ देखेंगे 5 और 5 4 9, 4 3 7, 4 3 7, और ये फिर 4। हमें इसको टेबल लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं। कोई भी नंबर ले लें आप, 4 6 4 8 5 6 7 6 × 11, तो यहाँ आपके पास आएगा 7 7 7 और 6 13 का हो जाएगा, बट एक को बोरो यहाँ पर ऐड होगा, तो 5 और 6 11 और 1 12 हो जाएगा। यहाँ 8 5 13 और 1 14 हो जाएगा। यहाँ 8 4 12 और 13 हो जाएगा, और ये 1 ये 5 हो जाएगा, क्योंकि 4 और 1 5 हासिल हो जाएगा। तो इस तरह से हम 11 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आपके पास एक और ट्रिक हम लेके आ रहे हैं कि किसी भी नंबर को आप 1 2 3 4 5 × 9 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो 9 को आप 1 2 3 4 5 × 10 - 1 कर दें, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा देते हैं, वितरण नियम लगा देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये आएगा 1 0 आएगा, -1 2 3 4 5। यहाँ देखो ये 10 से 10 से गुना कर रहे हैं तो 1 0 बढ़ गई, यहाँ डिजिट थी 5, अब 6 हो गई, और ये 5 ही हो गई। अब इसमें से यदि हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, अभी हमने माइनस करने के नियम बताए थे, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर इकाई के स्थान में से इकाई का ये 0 है, 10 में से 5 गए तो 5 आएगा। यहाँ हमने हासिल लिया, उधर बोरो किया, तो ये 4 बचा, 4 में से 4 गए 0 हो जाएगा। यहाँ 4 में से 3 गए 1 हो गया, यहाँ 3 में से 2 गए 1 हो गया, और 2 में से 1 गया 1, और 1 ये 1। अब हमारे पास दूसरा कोई नंबर है 1 2 3 4 5 × 99। 99 को भी आप क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 × 100 - 1 लिख देंगे, तो क्या होगा, यहाँ 1 2 3 4 5 के साथ में क्या आएगा, 2 जीरोज आएंगे, और -1 2 3 4 5। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ फिर ये माइनस करेंगे, और रिजल्ट क्या आएगा, देखो यहाँ 10 होगा, 0 है तो 10 लेंगे, 10 में से 5 गए तो 5 हो गया। यहाँ 9 बचेगा, 9 - 4 करेंगे 5 आएगा। यहाँ 4 बचेगा, 4 - 3 2 होगा, 4 - 2 2 होगा, और 3 - 1 2 होगा, और 2 1, ये आपके आंसर हो जाता है। फिर यदि आपके पास कोई और भी नंबर ले लें, 4 3 8 6 7 8 × 999, 999 को फिर कन्वर्ट कर दें आप, क्या करेंगे, 4 3 8 6 7 8 × 1000 - 1। अब 1000 - 1 में क्या होगा आपके पास, जो 4 3 8 6 7 8 × हाउ मेनी जीरोज, 3 जीरोज आ जाएंगी, और माइनस करेंगे यही नंबर 4 3 8 6 7 8। अब यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ 10 माइनस, देखो जब भी हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर जब भी यहाँ से हम शिफ्ट करेंगे तो यहाँ 9 9 ये 10 हो जाता है, और यहाँ रह जाता है 7। देखिए 10 - 8 2, 8 9 - 7 2, 9 - 6 3, 7 - 8 नहीं कर सकते, तो यहाँ से बोरो करना पड़ेगा 17, और यहाँ 6 रह जाएगा, तो यहाँ 17 - 8 करेंगे तो 9 होगा, 6 - 3 करेंगे 3 हो जाएगा, 6 - 4 करेंगे 2 हो जाएगा, और फिर ये आपके आगे जो है 8 3 4 ऐसे ही रह जाएगा। तो इस तरह के आपके पास नंबर कि चाहे जितने हो, ये 9 1 था, यहाँ 9 2 थे, यहाँ 9 3 थे, 4 9 हो, 5 9 हो, कितने भी हों, क्यों ना हम इसको कर सकते हैं। यहाँ एक और ट्रिक हम बात करते हैं, मल्टीप्लाई यदि हम सेम नंबर करते हैं, प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ हम एक और प्रॉपर्टी यूज करते हैं। यदि हमारे पास स्क्वायर फाइंड करना है किसी नंबर का, यदि हम 9 का स्क्वायर करते हैं तो 9 × 9 होता है, यदि 9 × ये तो 81 हो गया डायरेक्टली। यदि हम 99 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, तो 99 को हम क्या करेंगे, 99 को लिखेंगे 100 - 1 ऑफ स्क्वायर, और यहाँ एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे a - b ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर, जिसको हम वैदिक मैथ्स में a² एंड 2ab एंड b² से भी रिप्रेजेंट करते हैं।
यदि शॉर्टकट हम लगाएंगे तो ये होगा हमारे पास रिजल्ट। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ a मीन्स 100 है तो 100 का स्क्वायर कर देंगे, -2 इंटू 100 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब यहाँ 100 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर आपके पास 10,000 होगा, -200 होगा और प्लस 1 होगा। अब यदि आप 10,000 में से 200 माइनस करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर तो 1 तो आएगा ही, यहाँ आप 2 जीरोज़ को भूल जाएं क्योंकि ये दोनों माइनस हो गई। यहाँ आपको 10 लाना पड़ेगा, 10 में से 2 गए 8 और यहाँ आ गया आपका 9, तो ये आंसर हो गया। ऐसे ही यदि आपके पास 999 है, ये कर रहे हैं तो क्या करेंगे, 1000 माइनस 1 ऑफ स्क्वायर कर दें, 1000 का स्क्वायर कर देंगे, -2 इंटू 1000 इंटू 1 प्लस 1 ऑफ स्क्वायर कर देंगे। ये आपके पास कितनी जीरोज होंगी, 6 जीरो हो जाएंगी, -2000 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। अब यदि आप 2000 यहाँ से माइनस कर रहे हैं, देखो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ तो 100,000 थे, यदि यहाँ पर 1000 थे तो इसमें से आपने यहाँ से 9, यहाँ 9, फिर यहाँ 9 रह जाएगा। लेकिन यहाँ 9 की बजाय आप 10 लिखेंगे तो 10,000 में से 2000 माइनस कर देंगे तो ये 8 और 2 जीरो 1। इसको हम एक और प्रोसेस से भी कर सकते हैं, ये 999 इंटू 999 इस तरह करें और ये हम इसको 1000 माइनस 1 कर दें। यदि 1000 माइनस 1 करेंगे तो ये इस तरह से आपके पास ये ट्रिक्स भी अप्लाई कर सकते हो। अब देखो यहाँ से आप ये 99 तो रहेगा, लेकिन इस 9 में से अब यहाँ 1000 माइनस कर लें तो 8 रह जाएगा और ये 2 जीरोज रह गई, 3 जीरो लीजिए। अब यहाँ से ये माइनस करें तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ आपके पास 1000 में से 999 माइनस कर दे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ आपके पास कितने भी 9 लिख दीजिए और इसका स्क्वायर करना चाहते हैं तो यहाँ क्या करेंगे, सेम प्रोसेस अप्लाई कर देंगे। कितनी जीरोज लेंगे, 6 जीरोज ले लेंगे, क्योंकि ये 5 9 है तो आपके पास 5 माइनस 1 कर देंगे। अब यहाँ जितनी जीरोज होंगी तो देखेंगे कितने 9 लिखेंगे, 9, 5 9 और जीरोज भी 5 हो गई, माइनस 5 टाइम्स 9 करेंगे। 5 टाइम्स 9 जब करेंगे तो ये कितना है, एक कम है कितने में से, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, लाख से एक कम है 99,999 है, 1 लाख से एक कम है तो यहाँ से 1 लाख ले दो ना और 1 यहाँ बच जाएगा। यहाँ 1 यहाँ तो आ गया। अब यहाँ ये कितनी जीरो बची, ये आपके पास 4 जीरो हो जाएंगी और ये जो लास्ट वाला 9 था वो 8 में बदल जाएगा और बाकी सारे 9 एज इट रह जाएंगे। ये कितने 9 थे, 5 9, तो ये 4 9 और एक 8 आ गया। इस तरह से आप इनको किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ आपके पास हमने 2-3 पॉइंट लिए जिनको इस तरह से हम लेंगे। कुछ पार्ट्स मल्टीप्लिकेशन के नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।